मुख्तार साहब, जैसे क्योंकि आप लोगों का एक पूरी रिसर्च पेपर भी था ईवीज़ की हवाले से, और हमने अभी पंजाब की हद तक अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स का जिक्र सुनते हैं, फिर इलेक्ट्रिक कार्स भी इक्का दुक्का हमें समझ में आती हैं कि पाकिस्तान में मतलब लाइक बहुत ही कम इनका शेयर है वो एग्जिस्ट करती हैं। जब ये बात हमारे यहाँ है कि एक तो ट्रांसमिशन जो हमारी ट्रांसपोर्ट की ट्रांसमिशन है उससे बहुत नुकसान हो रहे हैं, और न सिर्फ पूरे माहौल को बल्कि वैसे भी इन टर्म्स ऑफ हाउ वी इंपोर्ट एंड द क्वालिटी दैट वी इंपोर्ट, लेकिन उसके साथ साथ वो अप्रोच हमें अभी तक नज़र नहीं आई कि हमें शिफ्ट करना है। उस शिफ्टिंग के हवाले से क्या हुकूमत संजीदा नहीं है, या फिर ये इतना कम्बरसम प्रोसेस लगता है कि इससे अभी ज़रा दूर ही रहें? देखिए, कम्बरसम तो नहीं है। अगर हुकूमत अगर वो इफ दे पुट देयर एक्ट टुगेदर तो ये किया जा सकता है। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पड़ोस में इंडिया हमसे आगे है इस हवाले से। हमारे जैसे सिस्टम्स और मैकेनिज्म्स हैं वहाँ पे, रूल्स प्रोसीजर लीगल इंस्टीट्यूशनल तकरीबन वो मिलते जुलती चीज़ें हैं, और मुल्कों ने इस पे किया है, तो हमें भी इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए था। हम आमतौर पे ये करते हैं कि जब दुनिया बहुत आगे चली जाती है तो फिर हम सोचना शुरू करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ईवीज के हवाले से अभी कुछ इकदाम उठाए गए हैं, कुछ टैरिफ वगैरह उसका फिक्स किया गया है कि अगर वो स्टेशन होंगे रिचार्ज करने वाले तो वहाँ पे क्या टैरिफ होगा। ये काम आज से साल 2 साल पहले भी हो सकता था। अच्छा, इसी तरह से पॉलिसी पहले भी आ सकती थी, हमें पता था कि ये चीजें हो रही हैं दुनिया में। अच्छा, अब आप देखिए, एक और चीज देखिए, हमारी बिल्डिंग्स कितनी वो ऐसी हैं कि जो बिल्कुल ही क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है। अब हम ऐसे घर बनाते हैं कि जिसमें गर्मियों में आपको हर घर में कमरे में एसी लगाने की जरूरत है और सर्दियों में हीटर चलाने की जरूरत है। वो जो है वो गर्मियों में ओवन बन जाते हैं और सर्दियों में वो बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं, फ्रीजर बन जाते हैं। अब इसके हवाले से जो बिल्डिंग के रेगुलेशंस हैं वो हमें रिवाइज करने चाहिए थे। दुनिया में सब्सिडी प्रोग्राम सोलर पे तो भी वो देते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग्स की रीट्रॉफिटिंग पे या उसको बेहतर बनाने पे हो रहे हैं कि आप घर ऐसे बनाएं जो बेहतर इंसुलेटेड हो, और उस पे सब्सिडी दी जाती है, जिससे आपका पावर सेक्टर जो है वो भी। अब देखिए, हमने जो पावर का वो 40-45 हज़ार मेगावाट का हमने बनाया हुआ है, जिसके लिए हम कोयला भी जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी जलाते हैं। वो क्यों जलाते हैं? क्योंकि 2-3 महीनों में बिजली की जरूरत पूरी हो सके। जो एसी जिन्होंने लगाए हुए हैं, और वो 4-5% लोग हैं हमारे मुल्क में जिन्होंने एसी लगाए हुए हैं, उनकी नीड पूरी करने के लिए जो 3-4 महीने की होती है, हमने 45-40 जो भी है 40 हज़ार से ऊपर हमने मेगावाट लगा दी है। उसकी वजह से पूरा पावर सेक्टर क्राइसिस में है। तो यही इन्वेस्टमेंट अगर हम कर लेते कि बिल्डिंग्स हमारी एनर्जी एफिशिएंट हों, तो वो पीक उस तरह की ना आती, हमें एसी की जरूरत शायद हमारी आधी हो जाती। सही। तो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग से हम यकीनन, ये वो रोड ट्रांसपोर्ट की बात की, उधर भी हमें अर्बन ट्रांसपोर्ट की तरफ भी जाना है, और वहां पे भी एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच चाहिए। हम पैदल चलने के कल्चर को भी प्रमोट करें, हम साइकिलिंग को भी प्रमोट करें, हम अर्बन ट्रांसपोर्ट भी लेकर आए, और वो जो है ईवी बेस्ड हो, हम ईवी व्हीकल्स को भी प्रमोट करें। तो तभी हमारा स्मॉग का मसला भी हल होगा, तभी हमारे हेल्थ के मसाइल भी हल होंगे, और क्लाइमेट चेंज में जो हमारा हिस्सा है, अगरचे बहुत थोड़ा है लेकिन बढ़ रहा है इस तरह नहीं, और फिर उसके जो असरात हैं जो दुनिया भर की वजह से, जो क्लाइमेट चेंजेस से जिस तरह से हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी भी तो मिटिगेशन करनी है। तो इसका मतलब मुख्तार साहब, एक वजारत बनाने से एक पूरी कि जी ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, मामलात हल नहीं होंगे। अभी भी हम मेरे ख्याल से बहुत पीछे हैं मिटिगेशन के हवाले से भी, और पॉलिसी और होलसम अप्रोच पर भी। एब्सोल्युटली। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज का हमारा एक्ट मेरे ख्याल में 2016 का या 17 का है। अब उसके बाद देखिए, उसमें क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बननी थी। वो अथॉरिटी अभी रिसेंटली कोई मेरे ख्याल में कोई साल पहले बनी है, और अभी भी वो वेल रिसोर्स्ड या फुली फंक्शनल नहीं है। इसी तरह से उसमें एक फोरम है कि उसकी मीटिंग हुआ करेगी साल, जो जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करेगा। वो जब से ये एक्ट बना है उसकी 1 या 2 दफा मीटिंग्स हुई हैं। शेरी रहमान साहब ने पहली दफा उसकी मीटिंग करवाई थी जब वो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर थे। अच्छा, इसी तरह से सूबों में इदारे मौजूद हैं, लेकिन हमने टिपिकली अप्रोच ये रही है कि ये इदारे बस ऐसे ही हैं जी, हमें इनको सीरियसली नहीं लेना। तो कई दफा ऐसे होते थे कि बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन भी हो जाना, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जानी, लेकिन वो जो उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करानी होती है वो बाद में हो रही होती थी, या नहीं हो रही होती थी, या खानापुरी के लिए हो रही होती थी। अब होना तो ये चाहिए कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बने, हम देखें कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, लोगों के मोबिलिटी पे क्या असर होगा, हमारा जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उस पर क्या असर होगा, और वो मतलब एक पूरे उसको कम्प्रीहेंसिवली देखने की जरूरत है। जब हम वो नहीं देखते हैं तो फिर उस अमल में हम नुकसान करते हैं। कोई मसला हल करते हैं, कोई साथ में 2 मसले पैदा कर देते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वो ईपीए पता नहीं कितना एक्ट करती है, या सिर्फ खाना पूरी के लिए, बाद में ज़रूर
بڑے مسائل جو ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں جس وقت پروجیکٹس بنتے ہیں. اور جس طرح آپ نے سمجھایا کہ دیکھیں یہ تو کلائمیٹ چینج جس کو لوگ بڑا فیشنیبل ٹرم سمجھنے لگے ہیں, یہ وقت کی ضرورت ہے, اور ہر جگہ آپ کو کلائمیٹ چینج کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. خواہ وہ آپ سڑکیں بنا رہے ہوں, برجز بنا رہے ہوں, آپ کی فصل ہو, آپ کے گھر ہوں, یہ تمام چیزوں میں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ جو ٹیکنیکل اسسٹنس اور کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پر کس حد تک ہم نے کام کیا ہے؟ دیکھیے اس پہ بھی کچھ کام تو ہوا ہے. ٹیکنیکل اسسٹنس ہمیں بعض کا دنیا کے دیگر اداروں کے ملکوں کے جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں کبھی ان سے ہمیں دستیاب ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ ایک بات ہے کہ آپ ٹیکنیکل اسسٹنس کی اپرچونٹیز کو ٹیپ کریں, وہ ہمارے ملک کے ادارے بھی بعض کا آفر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیپ کریں صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے اور ایک سی وی میں لکھنے کے لیے یا باہر کے دورے کے لیے, بلکہ اس لیے کہ ہم نے اس سکل کو پھر ڈپلوائے کرنا ہے, اس سے بینیفٹ کرنا ہے, اس کو آگے پروموٹ کرنا ہے, اور اس کو اپنے سسٹمز کے اندر, اپنی پلاننگ کے اندر, اپنی ایگزیکیوشن میتھڈولوجیز کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے, اس کو مین سٹریم کرنا ہے اور اس سے مطلوبہ نتائج لینے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے ایک افسر کو بھیج دیا, اب آپ دیکھیے ابھی باکو کے وہ ہوئی ہے COP29, جو لوگ دبئی میں گئے تھے لاسٹ ایئر وہ ابھی اس میں نہیں گئے ہیں. تو ایک کنٹینیوٹی بھی نہیں ہے. کوئی ایک بندہ ٹریننگ لے کے آتا ہے یا اس کی کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے, وہ کل کسی اور کام پہ چلا جاتا ہے اور پیچھے ہم ایک نئے بندے کو پھر اس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک وہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے گورنمنٹ میں اتنی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں, کوئی اسپیشلائزیشن اس حوالے سے ہے بھی نہیں.